एक दिन मोहन अपने ऑफिस से घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास मोहन की गाड़ी खराब हो जाती है। मोहन गाड़ी से उतरता है, लेकिन मोहन को अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। तो मोहन थोड़ा आगे जाता है। आगे जाके मोहन को कार ठीक करने वाला एक मैकेनिक दिखाई देता है। मोहन उस मैकेनिक से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मेरी गाड़ी को ठीक कर दो। लेकिन वो मैकेनिक मोहन से कहता है, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर आपने मेरी पहेली का सही जवाब दिया तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। मोहन उस मैकेनिक की बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहे मुझसे पहेली पूछ सकते हो। तो वो कार मैकेनिक मोहन से एक पहेली पूछता है, जो एक बार टूटे वो फिर जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र लग जाए। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इस पहेली का आंसर? आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इस पहेली का आंसर क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है किसी का भी विश्वास या यकीन जो एक बार टूटता है तो वो जुड़ नहीं पाता है। वो कार मैकेनिक मोहन का जवाब सुन के कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, चलो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करने के लिए चलता हूँ। तो मोहन उस मैकेनिक के साथ अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए निकल जाता है। वो कार मैकेनिक मोहन की गाड़ी को ठीक कर देता है और वो मैकेनिक वहाँ से वापस चला जाता है। तभी मोहन अपनी गाड़ी के अंदर देखता है कि एक बहुत सुंदर सी गुड़िया है। मोहन को वो गुड़िया बहुत पसंद आती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता ये गुड़िया कहाँ से आई। क्योंकि मोहन को गुड़िया बहुत पसंद आई तो मोहन उस गुड़िया को लेके अपने घर आ जाता है। मोहन उस गुड़िया को अपनी सोसाइटी में अपने सभी दोस्तों को दिखाता है। सभी दोस्तों को वो गुड़िया बहुत पसंद आती है। उसके बाद मोहन उस गुड़िया को लेके अपने घर आ जाता है। घर आके मोहन उस गुड़िया को अपने पास रख लेता है और कुछ दिनों के बाद में मोहन की सोसाइटी में चोरियां होने लगती है। तो सोसाइटी के सभी लोग सोसाइटी कंपाउंड में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन है जो हमारे घर में चोरियां कर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन है जो हमारे घर में चोरियां कर रहा है। तभी सोसाइटी के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर सभी लोगों से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है। तो सभी लोग इंस्पेक्टर से कहते हैं कि कुछ दिनों से हमारे घर में चोरियां हो रही है, पता नहीं कौन है जो हमारे घर में चोरियां कर रहा है। तभी पुलिस सोसाइटी में मौजूद सभी लोगों के घर की एक एक करके तलाशी लेती है, लेकिन किसी के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस मोहन के घर की तलाशी लेती है। पुलिस को मोहन के एक कमरे में कुछ भी नहीं मिलता है, तो पुलिस मोहन के दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ जाके पुलिस देखती है कि बहुत सारा चोरी का सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पुलिस मोहन से कहती है, तुम्हारे पास ये सामान कैसे आया? इसका मतलब है कि तुमने ही चोरी की है। लेकिन मोहन सबसे कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता कि ये चोरी का सामान मेरे घर पे कैसे आया। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मोहन के घर में ये चोरी का सामान कैसे आया? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि मोहन के घर में ये चोरी का सामान कैसे आया? किसने चोरी की? दोस्तों, मोहन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो मोहन की नज़र अचानक से कमरे में मौजूद एक आईने पे पड़ती है। उस आईने में एक गुड़िया का भूत दिखाई देता है। मोहन सबसे कहता है कि ये गुड़िया तो मुझे कब्रिस्तान में से मिली थी। मोहन समझ जाता है
कि इस गुड़िया में भूत है। वो यही गुड़िया है जो सबके घर में चोरी कर रही है। लेकिन वहाँ पे एक जैसी 3 गुड़िया होती है और उन तीनों में से वो कौन सी गुड़िया है जिसके अंदर भूत है और जिसने चोरियां की है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन सी गुड़िया है जिसके अंदर भूत है और जिसने सबके घर से चोरियां की है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन सी गुड़िया है जिसमें भूत है और जो चोरियां कर रही है? दोस्तों, इन तीनों में से वो पहले नंबर वाली गुड़िया है जो कि सबके घर से चोरियां कर रही है। मोहन तीनों गुड़िया को गौर से देखता है तो पहले नंबर वाली गुड़िया की आंखें मामूली गुड़िया की आंखें जैसी नहीं होती हैं। उस गुड़िया की आंखें झपक रही होती हैं, जबकि बाकी दोनों गुड़िया की आंखें एक खिलौने जैसी होती हैं। इसका मतलब है कि वो पहले नंबर वाली गुड़िया है जो कि एक भूत है और वो सभी के घर से चोरियां कर रही हैं। तभी मोहन उस गुड़िया को वापस से उसी कब्रिस्तान में जाके छोड़ आता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।